हाय गाइस, टॉक विद सोनू चल में अब सभी का स्वागत है। डरने के लिए आए हो ना, तो डरने के बाद गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं साफ साफ ये देख पा रहा था कि मेरा दोस्त पानी में डूब जा रहा है। वो 4 बंदे भाग गए। मैं तब वहां पे अकेला था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं पानी में कूदा तो वो तो जाएगा ही, उसके साथ साथ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आता। पर फिर भी मैं दोस्त को देख रहा था कि मेरे सामने डूब रहा है। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर पानी में छलांग लगा दिया। तब तक उसके सांसें रुक चुका था। आज जो घटना लेके आया हूँ वो घटना थोड़ा सा इमोशनल है एंड थोड़ा सा डरावना भी है, क्योंकि ये सुनने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अगर आप बिना वजह हर दोस्त के साथ निकलते हो मस्ती वगैरह करने, तो शायद वो लाइफ का आखिरी दिन हो सकता है आपका। हमेशा हमारे माँ बाप ने ये कहा कि हर एक को दोस्त मत बनाओ, संग दोष जो होता है वो बहुत खराब होता है। अगर अच्छा संग दोष है तो अच्छे होगे, अगर बुरा है तो बुरा ही होगा आपके साथ। तो वही सेम चीज़ हुआ प्रतीक के साथ। इस कहानी में हर जो बंदा रिलेटेड है उसका नाम मैं नहीं ले सकता, पर जिसका इस स्टोरी में, इस घटना में मौत हो गया उसका मैं नाम ले रहा हूँ। उसका नाम है प्रतीक एंड ये इंसिडेंट हुआ 7 साल हो गया। अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम लोग ऐसे ही कवर करें अपने चैनल में टॉक विद सोनू 2003@gmail.com, एंड शायद से इस एपिसोड के बाद हम लोग क्राइम केसेस भी कवर करेंगे, क्योंकि हमारा इस चैनल का मोटिव था पॉडकास्ट करना, डरावना। इसीलिए हमने चैनल का टैगलाइन भी ये दिया कि डरने के लिए आए हो क्या। तो भाई क्राइम केसेस भी ऐसा है जो कि आपको डरा के छोड़ देगा। तो शायद से कल या फिर आप नेक्स्ट एपिसोड देखोगे वो 70 वाला एपिसोड या फिर 71 एपिसोड, वो क्राइम स्टोरी होगा। तो बढ़ते हैं आज के घटना की तरफ। इस घटना में 5 दोस्त इन्वॉल्व है, जिसका नाम मैं सिर्फ ले सकता हूँ, उसका नाम है प्रतीक, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। एंड मैं एंड मेरा जितने भी फैमिली मेम्बर्स है वो कामना करेंगे कि उसका आत्मा को शांति मिले। बाकी हुआ क्या था, स्टोरी छोटा है पर बहुत डरावना एंड सीख मिलेगा आपको। बाकी एक क्राइम केस भी है, उसके साथ साथ डरावना केस भी है। तो बेसिकली स्टोरी क्या होता है, 5 दोस्त एक साथ थे। दोस्त मतलब वो लोग समझते थे कि वो मेरा दोस्त है। 3 असल में दोस्त था एंड 2 दोस्त नहीं था, मतलब वो लोग सीनियर थे। ये 5 प्लान बनाते कि चल एक दिन स्कूल बंक करके हम लोग जाते हैं कोई तालाब की तरफ, वहाँ पे बैठेंगे, चिलविल मारेंगे, थोड़ा बियर टियर पियेंगे एंड फिर आएंगे घर, किसी को क्या ही पता लगेगा। तो ये 5 ने वो प्लान बनाया। एंड प्रतीक थोड़ा सीधा साधा था, पर फिर भी जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका गलत संग में अगर आप पड़ जाते हो तो बहुत बुरा होता है। इससे भी कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, पापा को कौन सा पता चलेगा, हम लोग कितना दूर हमारा स्कूल है। तो ऐसे ही प्लान करके एक दिन ये लोग निकले एंड पापा से 200-300 रुपये मांग के निकले कि हमारा स्कूल में कोई एक पिकनिक के लिए सेलिब्रेशन होगा तो पैसा चाहिए। आपको पता है कि माँ बाप अगर ये सब चीज़ होता है तो फटाक से पैसा निकल के दे देते हैं। तो उनके माँ बाप ने भी सेम किया, हर एक को 200-300 करके दिया, प्रतीक को भी दिया। ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस पैसों को लेके खाना वगैरह खरीदा, उसके साथ साथ बियर बॉटल्स, अल्कोहल, ये सब खरीदा कि वहाँ पे जाएंगे, मस्त पियेंगे, मज़ा करेंगे, उसके बाद शाम को घर लौटेंगे। तो जैसा इन लोगों ने प्लान किया वैसा ही इन लोगों ने एग्जीक्यूशन भी किया। जिस दिन इन लोगों ने प्लान किया, मतलब जिस डे को, वो डे मंडे था। तो इन लोगों ने सुबह को निकला, सारा कुछ चीज़ सामान अरेंज वगैरह किया। एंड हाँ, ये जितना भी पीने का सामान है ये अरेंज किया उन दोनों सीनियरों ने। इन तीनों का कोई हाथ नहीं था। अब होता क्या है, सीनियर ने बोलते कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे तालाब में कोई आता वाता नहीं है, तो कोई हमें देखेगा नहीं, कोई देखेगा, कुछ बोलेगा भी नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, नहीं चलो, अभी इतना उम्र हुआ नहीं है। वो लोग क्लास 9 में या फिर 10 में थे कि हम लोग शराब पिए, तो चलो कहीं ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई दिखे नहीं हमें, या फिर कोई हमें दिखे डांटे नहीं। तो प्लान करके जाते हैं वहाँ पे। ये लोग मस्त करके बियर वियर पीते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। अब होता क्या है, अब देखो प्रतीक इन सब में से बहुत ही शरीफ लड़का है, बहुत ही शरीफ। प्रतीक का और एक दोस्त भी है जो कि प्रतीक का ही बेस्ट फ्रेंड था। वो भी कुछ कभी कभी उसने पिया था, तो उसको थोड़ा सा होता है ना, एक्सपीरियंस था। पर प्रतीक एकदम सीधा साधा बंदा है,
उसको घंटा कुछ नहीं पता क्या होता है, अगर कुछ पी भी लेंगे तो उसमें रिएक्ट कैसे करेंगे, क्या होगा, पता नहीं कुछ। अब क्या हुआ, इन सीनियर वालों ने, मतलब वो जो 2 सीनियर थे, जोर करके प्रतीक को पिलाया, पीना भाई कुछ नहीं होता, पीना भाई कुछ नहीं होता। तो बियर टियर पिलाया। उसके बाद प्रतीक को आ गया चक्कर, एंड इनमें ही उन दोनों सीनियर वालों ने प्लान किया कि चल अब थोड़ा नहा के आते, मस्त फ्रेश लगेगा। तो प्रतीक का जो बेस्ट फ्रेंड था, उन्होंने बोला कि नहीं भैया देखो, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, इसको पीने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो प्लीज़ इसे ऐसा कुछ मत करो, अगर कुछ गलत शलत हो जाता है तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो 2 सीनियर्स मतलब खुराफाती के साथ साथ क्रिमिनल माइंडेड थे, अब बोल सकते हो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता चल। तो पहले वो दोनों गए, स्नान वान करके आए। उसके बाद प्रतीक को और उनके बेस्ट फ्रेंड को कहा कि अब तुम लोग जाओ, एंड मतलब वो दोनों के साथ वो बंदा भी गया जो इनका दोस्त था। तो अब ये भी बोल रहा है जाना भाई कुछ नहीं होता, वो उतना गहरा नहीं है। प्रतीक के बेस्ट फ्रेंड ने बहुत बार मना किया, यहाँ तक कि प्रतीक ने भी थोड़े जो भी होश था उसमें वो कह रहा है कि नहीं भैया मुझे ऐसा कुछ नहीं आता, तो मत भेजो मुझे। पर फिर भी उन लोगों ने नहीं माना, उन लोगों ने बोला कि जा, अरे कुछ नहीं होता, हम लोग गए ना, कुछ नहीं होता। तो फोर्सफुली इन दोनों को तालाब में उतारा। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रतीक को घंटा कुछ नहीं आता, स्विमिंग वगैरह कुछ नहीं आता, नहीं यहाँ तक कि प्रतीक के जो बेस्ट फ्रेंड है उसको भी कुछ नहीं आता। तो अब ये दोनों वहाँ पे उतरे, जैसे तैसे करके ये लोग टिके हुए थे। अचानक से एक सीनियर आता है, सीनियर आके बोलता है कि अरे देख वहाँ पे सांप है, जल्दी आ। अब ये बोलते हैं, ये लोग हड़बड़ी करते हैं। हड़बड़ी में होता है ना कि पैर फिसल जाता है, अगर मतलब मान लो तालाब में मिट्टी वगैरह होता है ना जो कि स्लिपरी, पैर फिसल जाता है ना, इन दोनों का कंडीशन खराब हो जाता है। तो फिर जो प्रतीक का दोस्त है ये तो उठ के आता है, पर प्रतीक नहीं उठ पाता। एंड प्रतीक के दोस्त को कुछ भी स्विमिंग वगैरह नहीं आता है। एंड ये सब देखते हुए वो जो 2 सीनियर और एक दोस्त था, वो लोग भाग गए कि प्रतीक डूब रहा है, ये लोग भी ना उसके पास नहीं जा रहे हैं। अरे भाई बचाना तो तू, अगर तेरा दोस्त डूब रहा है तो बचा। पर ये लोगों ने वो काम नहीं किया, ये लोग भाग गए डायरेक्ट। ये लोग वहां से एकदम 9-11 हो गए। अब वहां पे सिर्फ तालाब, पूरा साइलेंट एनवायरनमेंट, उसके साथ साथ प्रतीक का दोस्त और प्रतीक डूब रहा है। प्रतीक का दोस्त को भी स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता। प्रतीक दिमाग में सोच रहे कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं छलांग लगा दूँ ये तो जाएगा, उसके साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। उसके बाद प्रतीक के बेस्ट फ्रेंड ने आंख बंद करके सोचा कि नहीं, अगर मेरा दोस्त डूब रहा है तो मेरा फर्ज बनता है, तो इसने भी छलांग लगा दिया। पर क्या होगा तब तक प्रतीक का दम टूट चुका था। पानी में एकदम साइलेंस हो चुका था, मतलब पानी में जो बूंद बूंद होता है ना, वो खत्म हो चुका था। तो जैसे तैसे करके प्रतीक के बेस्ट फ्रेंड ने प्रतीक को उठाया एंड वहां पे रख के भाग गया। क्योंकि अब देखो कितना ही बढ़िया बेस्ट फ्रेंड होगा, किसी का कुछ हो जाता है तो भाई डर तो लगेगा ना। क्या होता है, इन लोगों को पहले नहीं पता है, मतलब ये चारों भाग गए, 5 थे, चारों भाग गए। और उनके मतलब प्रतीक का जो बेस्ट फ्रेंड है उसका दिल बहुत अच्छा था। वो घर जाके ना उसका एकदम दिल टूट सा गया कि यार आज क्या हो गया। एंड इन तीनों को पता नहीं था कि वो प्रतीक का हो गया काम, पर इस प्रतीक के बेस्ट फ्रेंड को पता था कि आज बहुत गलत काम हुआ है। तो घर आते ही एकदम चुपचाप से बैठ गया। प्रतीक मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड के माँ ने भी पूछा कि क्या हुआ आज तू इतना उदास है, तो बोला कुछ नहीं मम्मी कुछ नहीं। उसके बाद प्रतीक के घर से फोन आता है इसके पास कि बेटा प्रतीक का कुछ पता चला, वो घर नहीं आया। तो ये बोलता है डर के मारे कि नहीं आंटी मुझे तो पता नहीं है, प्रतीक को तो मैंने आज देखा नहीं। उसको भी फोन लगाया, मतलब उसका और जो एक दोस्त था उसने भी बताया कि नहीं आंटी मुझे तो पता नहीं। अब पूरा रात गुजर चुका है, प्रतीक घर नहीं आया। तो प्रतीक के जो माँ बाप थे वो मतलब स्कूल गए प्रिंसिपल से बात करने, एंड प्रिंसिपल से बात वगैरह किया तो देखा प्रतीक का अटेंडेंस उस दिन नहीं है, मतलब उस दिन प्रतीक आया नहीं है। तो उनके माँ बाप पता कि प्रतीक के माँ बाप घबरा गए कि अरे भाई बेटा तो निकला था, अगर स्कूल नहीं गए तो गए कहाँ। अब इन लोगों ने मिसिंग डायरी लॉन्च करवा दिया थाने में। अब पुलिस छानबीन में लग गई। तभी अचानक से पुलिस के पास खबर आया कि उस इलाके में एक तालाब है, वहां पे एक स्कूल स्टूडेंट का लाश मिला है। वही चीज इन्फॉर्म कर दिया गया प्रतीक के माँ बाप को। एंड प्रतीक के माँ बाप भी खबर सुन के उनका हालत खराब हो गया, वो लोग सिर्फ रोने लगे। एंड ऑफ कोर्स सी बात है कोई रोएगा ही,
अगर किसी का बेटा मिसिंग होता है ना, अगर पुलिस बोलता है कि उस तालाब में कोई एक मिला जो कि स्कूल स्टूडेंट है, मतलब यूनिफॉर्म में है, तो ऑफ कोर्स ही बात, अगर वो बेटा ना भी हो तो भी मन में एक डर रहता कि अगर वो हो तो क्या होगा हमारे साथ। तो उसके बाद पुलिस ने जो लाश रिकवर किया वो प्रतीक का ही था। ये देखने के बाद प्रतीक के माँ बाप मतलब जिंदा लाश बन गए थे। मतलब वो तो सिर्फ सांस में जिंदा थे, उनके अंदर मतलब कुछ था नहीं। अब पुलिस को लगा, मतलब पुलिस को पता चल गया कि ये पूरी तरीके से एक मर्डर है। फिर भी पुलिस ने बोला कि पोस्टमार्टम करते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि पानी में डूबने के कारण सांस रुक गया, इसलिए दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने उस दिन इन्वेस्टिगेट किया कि ये अकेले आया था या फिर अकेले मतलब कोई दोस्त लोगों के साथ आया था। इनके जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ साथ दो सीनियर और एक दोस्त, ये लोग ऐसे बिहेव करते कि इनको कुछ पता ही नहीं उस दिन क्या हुआ। अब आता है डरने की बात। अचानक से एक दिन इन तीनों को, बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के इन तीनों को सपना आता है प्रतीक का कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम लोगों को कहा था कि मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता, पर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम लोगों को भी मैं डुबो के मार दूंगा। तो ये सुनने के बाद तीनों ने एक ही दिन पे एक ही टाइम पे सपना देखा। तीनों रात को उठ गए। उनके माँ बाप ने कहा कि हुआ क्या, तो मतलब उसने डर में बताया नहीं। अब होता क्या है, एक दिन दो सीनियर में से एक सीनियर घर के आता, मतलब घर की तरफ आता है। एक सीनियर को दिखता है प्रतीक उसी तालाब के पास में खड़ा है। ये डर जाते हैं, फिर भी मन में एक चुल मचता है कि चलो देखते ये जिंदा है या फिर हमें ऐसे ही उल्लू बना रहा है। ये तालाब के वहां पे जाता है। उसके बाद इसके साथ भी वही होता है। पुलिस को फिर अगले दिन एक लाश मिलता है जो कि उसी तालाब में है। यानी ये लाश किसी और का नहीं है, उसी सीनियर के। ऐसे करते करते दोनों को सेम तरीके से किसी ने काम किया। उसके बाद जब ये पूरा खबर फैल गया, अब प्रतीक के बेस्ट फ्रेंड को एक सपना आता है रात को कि भाई तूने मेरा बहुत मदद किया। तुझे स्विमिंग नहीं आता था पर फिर भी तूने छलांग लगाया अपने भाई को बचाने के लिए। तेरा भाई तेरे को आशीर्वाद करता है। तुझे हमेशा कुछ नहीं होगा, मैं तेरा प्रोटेक्शन करूंगा हमेशा, और हमेशा तेरे मेरे बीच ये प्यार बना रहेगा। उसके बाद अलविदा बोल के वो चले जाता है। उसके बाद प्रतीक के बेस्ट फ्रेंड को लगता है कि मेरा दोस्त जाने के बाद भी इतना प्यार करता है मेरे से, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पुलिस को सब सच सच बता दूँ। तो पुलिस को पूरा बयान वगैरह सब कुछ दिया एंड बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम लोगों ने कोशिश किया। तो फिर उनके और एक जो दोस्त थे उसने भी कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब दोस्त को नहीं मारा, सिर्फ सीनियर को ही मारा था। तो उसके बाद प्रतीक का अंतिम संस्कार वगैरह हुआ एंड और भी कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। एंड उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को प्रतीक दिखता है, कभी कभी हम लोगों को प्रतीक उस तालाब के आसपास दिखता है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रतीक हमारे आसपास घूम रहा है, पर अभी नॉर्मल हो चुका है ये सब चीज़। एंड उसके बाद प्रतीक के माँ बाप का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया। प्रतीक के माँ बाप वहाँ से कहीं और गांव में शिफ्ट हो गए एंड उसके बाद से प्रतीक के माँ बाप के साथ भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमको पता ही नहीं वो क्या कहाँ है, अभी ज़िंदा भी है या नहीं, पता नहीं। तो ये जो स्टोरी सेंड किया प्रतीक के बेस्ट फ्रेंड ने ही सेंड किया एंड पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, मतलब उस चीज़ को लेके। तो दोषी सिर्फ उन दो सीनियर्स को ही मतलब आया था, और ज़्यादातर के जिसने मेन धक्का मारा था मतलब प्रतीक को कि जा जा, और जिसने बोला था सांप है, तो उसी को ही मेन क्या बोलते हैं उसे दोषी पाया था। उसके साथ साथ वो जो 3 नंबर वाला बंदा था वो जेल में है अभी। प्रतीक का बेस्ट फ्रेंड अभी जेल में नहीं है, मतलब उनको बेल मिल गया है। मतलब जो दोस्त है उनको बेल मिल, केस चल रहा है पर फिर भी अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स वो जेल में है, पर जो बेल वगैरह होता है वो मिल गया है। बाकी इस घटना से हम ये देख सकते या फिर ये सोच सकते हैं कि अगर
सही दोस्त ना चुने, अगर कुछ गलती हो हमारे से तो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे तो एक का जान गया, उसके साथ साथ क्या हुआ, 2 और बच्चे का जान गया, एक जेल में है और एक इतना ट्रॉमाटाइज्ड है, मतलब जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अगर वो लोग उस दिन नशे में नहीं होते तो ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। एंड प्रतीक के माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, इन लोगों ने वैसा केस नहीं किया, मतलब कि हमें ये सज़ा चाहिए। पुलिस का जो काम होता है कि अगर ऐसा ऐसा मिला है तो एक इन्वेस्टिगेशन काम होता है, वो सिर्फ हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। एंड जैसे बताया वो जेल अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स है पर बेल में बाहर है, उसको हर हफ्ते थाना जाना पड़ता है हजीरा देने, जो भी साइन वगैरह होता है वो करने जाना पड़ता है। एंड ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक दर्दनाक इंसिडेंट है, तो ये आपसे शेयर किया सोनू भाई। अगर अच्छा लगे तो पढ़ के सुनाना, और भी स्टोरीज है मेरे पास, ऑफ कोर्स फ्यूचर में सेंड करूँगा। तो ये था आज का स्टोरी। अगर आज का स्टोरी पसंद आया तो भाई लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थोड़ा कमेंट करो, लाइक्स करो, और क्राइम स्टोरीज बहुत जल्द कवर करने वाला हूँ, बहुत जल्द। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड बढ़िया बढ़िया क्राइम स्टोरीज आने वाला है, बढ़िया बढ़िया। तो भाई चाहिए सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट दिखाओ, आपका भाई आपके लिए मेहनत करता रहेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही डरावने इमोशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।